गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपको स्टार्ट करेंगे 8.3। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे इसके बारे में, पैरेललोग्राम है ना, ट्रेपेजियम एंड काई। तो इसके प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशन हम आपको पहले लिखा दिया था, बता दिया था, समझा दिया था। ठीक है, अभी आपने उसको बाहर किया होगा, लर्न किया होगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.8.3 पर। कहाँ चलेंगे? प्रैक्टिस सेट 1.8.3। प्रैक्टिस से 8.3। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना हम लोगों को है। ठीक है, तो जैसे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम दिया आपको है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम दिया आपको है, तो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कोई पैरेललोग्राम है यहाँ पे, आपको मान लो कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है और यहाँ पे क्या एंगल दिया आपको? 3x - 2 अपोजिट एंगल दिया है। ये भी हमारा को 3x - 2 दिया है, तो ये भी क्या हो गया आपका 50 - x हो गया। क्या हो गया? 50 - x। या इसे 3x - 2 मान लो, तो ये 50 माइनस मान लो। ठीक है, ये एंगल। और उसके बाद दिया आपको फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। तो आपको प्रत्येक एंगल का मेजर फाइंड करना आपको। मान लो ये कितना आपका y मान लो, इससे भी क्या होगा आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस क्वेश्चन नंबर 1, सिंस यू आर गिवन दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया आपको? बात हो रहा है 3x - 2 डिग्री एंड 50 - 1 डिग्री, ये दिया आपको। टू फाइंड ईच एंगल, टू फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल्स। ठीक है, मेजर ऑफ ईच एंगल्स, आपको प्रत्येक एंगल का मेजर फाइंड करना है। ठीक, तो सोल्यूशन में आएंगे हम लोग, करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे आप? सिंस अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, सिंस अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये होता है देयरफॉर क्या जाएगा आपका? देयरफॉर 3x - 2 इक्वल्स टू 50 - x। ठीक, अब x को ये तो बोलो कांस्टेंट है, तो फिर क्या आएगा आपका? और 3x + x इक्वल टू 50 माइनस था प्लस 2 हो जाएगा। ये वाला क्या आएगा? 4x इक्वल्स टू 52 डिग्री। यस कितना हो जाएगा आपका? 52/4। कितना मिला आपको? 13। क्या मिला आपको? 13। देयरफॉर एंगल क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? 3x - या 50 - x कितना का? 50 - 13 कितना हो गया आपका? 37 डिग्री। कितना? 37। अब लिखेंगे प्रॉपर्टी, सिंस सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स क्या था आपका? 60 डिग्री। क्या होता है? 60 डिग्री। देखो ये क्या आपका, ये सब सेम हो जाएगा, तो ये कितना आपका है? y, ये भी क्या आपका y सेम रहेगा। सबको लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? इसलिए क्या जाएगा आपका? देयरफॉर 3x - 2 + y + 50 - x + y इक्वल्स टू 360 हो गया आपका। अब इसका तो कितना आएगा? 37 आएगा। लिखेंगे 37 प्लस y + y 2y + 37 इक्वल्स टू 360 हो गया। 2y प्लस
कितना होगा 74 हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 हो गया। कितना आएगा 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 74। 2y कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 6 हो गया। यहाँ कितना बचा आपका 5 5 माइनस 7 50 माइनस 7 कितना 8 बचेगा आपका 286 हो गया। तो y कितना आएगा 286 अपॉन 2 कितना आ गया y 2 1 जा 2 2 4 जा इतना हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम गिवन क्वाड्रिलेटरल, गिवन पैरेललोग्राम इज कितना हो जाएगा आपका, पहला आएगा 37 डिग्री, फिर आएगा कितना 143 डिग्री, फिर कितना आएगा आपका 37 डिग्री प्लस कितना आएगा आपका 143 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ए मिल गया आपको लिखेंगे दिस एंगल प्लस 180 सप्लीमेंट्री होता है तो भी निकल जाएगा आपका, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या दिया आपको देखो। चलो डन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको, रिफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ द पैरेललोग्राम राइट आंसर ऑफ द गिवन बिलो क्वेश्चंस। ये आपको दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, आपको अलग अलग फाइंड करना है। तो दिया आपको ये क्या है पैरेललोग्राम, लेकिन गिवन है गिवन दैट quadrilateral W X Y Z is a पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अभी दिया आपको सॉल्यूशन में आ जाएंगे। फर्स्ट क्या दिया आपको, लेंथ ऑफ WZ 4.5, लेंथ ऑफ WZ इक्वल टू 4.5, फिर क्या लिखा आपको, देन XY, लेंथ ऑफ XY क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया आपको। ठीक, अभी जो कहा यहाँ पे WZ क्या दिया, यहाँ पे ये WZ है 4.5 है, तो XY क्या अपोजिट है, तो लिखेंगे प्रॉपर्टी यहाँ पे, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट, सिंस अपोजिट या लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ दिस इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ XY इक्वल्स टू लेंथ ऑफ WZ, क्या लगेगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये होगा पहला आपका। यही ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया आपको, लेंथ ऑफ YZ, लेंथ ऑफ YZ 2.5 नहीं, क्या दिया आपको 8.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ YZ 8.2 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ, फिर क्या दिया आपको XW क्वेश्चन मार्क, फिर लिखिए प्रॉपर्टी को, YZ दे दिया आपको 8.2, तो ये क्या है अपोजिट है, लेकिन प्रॉपर्टी सिंस लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, वही सेम चीज, लेंथ ऑफ XW, लेंथ ऑफ XW इक्वल्स टू लेंथ ऑफ YZ इक्वल्स क्या मिलेगा आपको 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपको, समझ में आ रहा है, नहीं प्रॉपर्टी लिखना, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको OX 2.5 OZ फाइंड करना आपको,
लेंथ ऑफ OZ 2.5, लेंथ ऑफ OZ दिया आपको 2.5, देन OZ फाइंड करना आपको, देन लेंथ ऑफ OZ क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे। अब देखो OX और क्या है यहाँ पे, OX और OZ ये क्या डायगोनल है, लिखेंगे द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस द diagonal of parallelogram bisect each other, bisect each other, ठीक है। The diagonals of parallelogram bisect each other, तब क्या लगेगा आपको यहाँ पे, लेंथ ऑफ, therefore लेंथ ऑफ OZ equals to length of OX equals to 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, किस पे, इसे सेकंड का फोर्थ है, सेकंड का फोर्थ आपको दिया है, क्या दिया आपको कि लेंथ ऑफ WO 3.3, इफ लेंथ ऑफ WO 3.3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ, क्या पूछा आपसे, WI, लेंथ ऑफ WI क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लेंथ ऑफ WI क्या है क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा आपका, यहाँ लिखेंगे सिंस, देखा, अब WO क्या, OW क्या आपका है, OW ये दिया आपको, ठीक है, फाइंड करना है पूरा, ठीक है, लिखेंगे सिंस, यही प्रॉपर्टी यही रह सकता है यहाँ पे, सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore length of WO equals to half of length of WY, क्योंकि जब बाइसेक्ट हो जाएगा इसका लेंथ इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, ये लिखेंगे। अभी एक क्या क्या 3.3 दिया है, क्या लिखा आपको 3.3, therefore 3.3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/2 लेंथ ऑफ WY, और लेंथ ऑफ WY क्या हो गया आपका 3.3 इंटू 2, लेंथ ऑफ WY कितना हो गया आपका 6.6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका, ठीक है। अब चलते 5 पे, प्रॉपर्टी यूज करना है, देखो दोस्तों क्या कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करना है। फिर आपको दिया इफ WXY 120, इफ मेजर ऑफ एंगल WXY इक्वल्स टू 120 डिग्री, WXY मतलब WXY ये आपको दिया 120, ठीक है। क्या करना आपको, देन एंगल, मेजर एंगल WZY क्वेश्चन मार्क, मेजर एंगल WXWY, एक WZ दिया ना आपको, XWZ मेजर एंगल XWZ, ये भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सिंपल देखो लिखेंगे प्रॉपर्टी क्या है, इससे पहले लिखा था हम लोगों ने वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिंस अपोजिट एंगल्स, सिंस मेजर of opposite angle of parallelogram are congruent, therefore क्या हो जाएगा आपका, यह मेजर एंगल W पेंसिल करता हूँ, मेजर एंगल WZY मेजर एंगल WZY इक्वल्स टू मेजर एंगल WXY
कितना होगा आपका 120, ठीक है। ये डब्ल्यू एक्स वाई है, ये 120, ये भी क्या होगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा दिस प्लस 180, फिर लिखेंगे सिंस एडजेसेंट एंगल, या ऐसे कर दो सिंस एंगल डब्ल्यू एक्स वाई ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई प्लस एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू जेड क्या होगा आपका 180, क्यों होगा इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पहले वाला में क्या इंटीरियर एंगल होगा, लिखेंगे यहाँ पे इंटीरियर, ठीक है। अभी पुट करवा लूँ, डब्ल्यू एक्स वाई क्या दिया आपको 120 प्लस एंगल डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू जेड क्या होगा आपका 180, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो एंगल एक्स डब्ल्यू जेड कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो इससे सर कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कई क्वेश्चन थे, लेकिन लेंथी था, बड़ा था, इजी था, ठीक है। तो ये आप अच्छे से आप कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ और करना है, कंसेशन करना रहेगा। अच्छा, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया आपको, कंस्ट्रक्ट पहले। अब यहाँ पे आओ करना कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना आपको है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये करना आपको क्या दिया है, ABCD पैरेललोग्राम दिया आपको, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है पैरेललोग्राम, क्या दिया आपको पैरेललोग्राम दिया है। तो बना दो पैरेललोग्राम, कुछ दिक्कत तो है नहीं, माने क्या दिक्कत है, बना दो, देखा A B C और D, ठीक है। अब यहाँ को दिया लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC क्या ऐसे कर दो, चेंज कर दो B एंड C, ठीक है। गिवन लेंथ ऑफ BC क्या दिया आपको 7 सेंटीमीटर, और एंगल ABC 40 दिया है, एंगल ABC क्या दिया आपको 40 डिग्री, ठीक है। और कुछ दिया है, लेंथ ऑफ AB 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AB 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिया आपको AB क्या दिया आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ABC ये दिया 40 डिग्री और BC दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ लिखेंगे सिंस सोल्यूशन में, सिंस opposite side of parallelogram, since length of opposite side of parallelogram are congruent, ठीक है। क्या जाएगा आपका, तो लेंथ ऑफ AB therefore length of AB equals to length of BC is AB equals to length of CD, length of CD कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC इक्वल टू लेंथ ऑफ AD कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल से एक ही मतलब, कुछ मतलब है नहीं और, चलो क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। तो और आप ये एंगल दिया ही ABC 40 दिया ही, ठीक है। तो आज हम करते क्या हम लोग हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, कुछ काम तो है नहीं मेरे पास, फालतू बैठा हूँ यार, कुछ तो परेशान करता हूँ, परेशान होता हूँ, ठीक है कि नहीं। मैं तो परेशान करता हूँ, दुखिया तो मैं हो ही। BC दिया 7 सेंटीमीटर, क्या दिया आपको BC कितना 7 सेंटीमीटर, BC हो गया आपका
7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से एंगल कितना दिया आपको है, 40 डिग्री दिया एंगल। एंगल भी क्या 40 है, तो याद लेंगे 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, ये 40। तो यहाँ से ड्रा करेंगे इसको। यहाँ लिख देंगे इसको 40 डिग्री। अभी यहाँ पे ए मीटर दिया है ना, ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कितना है 3, तो बीच लेंगे 3 सेंटीमीटर, छोटा बनेगा थोड़ा। ढक्कन तो खोला नहीं यार, भूल जाता हूँ, याद चाहिए आप लोगों ने। चलो कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सेंटर दिया बी को, और यहाँ से इसको कट मारा। ठीक है, कट मारा इसको, तो अब 3 सेंटीमीटर आएगा आपका। और 3 जब ये है तो ये भी 3 होगा, 3 यहाँ से कर लेंगे ऐसे, कैसे 3 ले लो, ऐसे यहाँ से 3 कर लेंगे। ठीक है, 3 ले लो यहाँ से, कितना होगा ले लेता हूँ। ठीक, फिर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो अभी ये कितना 7 है, अब 7 ले लेता, कितना 7 है, 7 मतलब ये 7 हो गया ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ सेंटर लिया इसको ऐसा, यहाँ पे कट किया। ठीक है, यहाँ से कट किया इसको। ठीक, अपना 3 था ना, 3 फिर इसके बाद देखते हैं कितना आता है, 3, यहाँ से इसको पूरा कट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ये थोड़ा रफ कर दो, हाँ, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे ऐसा, और इसको भी ज्वाइन करेंगे ऐसा, जो दोनों पॉइंट कट के ज्वाइन करेंगे इसको ऐसे। ठीक है, ज्वाइन किया, इसका नाम ले लो, क्या हो गया आपका, ऊपर बी ए है, यहाँ पे ए लिखा, सी है, और क्या हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये होगा आप 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, ये बड़ा निकाल दो, कुछ थोड़ी निकालते। ठीक है, ऐसा ये आपने कर दिया। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व करना आपको है आगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपको कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम एबीसी, नहीं सॉरी, रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल ऑफ कोलेट्रल 1 2 3 4, रेशियो ऑफ गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया आपको, रेशियो ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल ऑफ कोलेट्रल। क्या दिया आपको, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर दिया फाइंड मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, राइट विथ रीजन टाइप्स ऑफ कोलेट्रल। क्या करना आपको, टू फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल, पहला मेजर ऑफ ईच एंगल, दूसरा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 2 चीज फाइंड करना आपको, लिखेंगे सोल्यूशन में, क्या करेंगे यहाँ सोल्यूशन में, देखा यहाँ पर लिखेंगे सिंस सिंस रेशियो ऑफ एंगल
क्या हो गया आपको 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो, ठीक है। यस क्या है, इसका कॉमन मल्टीपल है तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा आपका, सब में कॉमन x मान लो तो क्या होगा आपका x 2x 3x एंड 4x, ये हो जाएगा आपका। फिर पर लिखेंगे प्रॉपर्टी, सिंस सम ऑफ मेजर ऑफ angles of quadrilateral equals to 360 degree, therefore x plus 2x plus 3x plus 4x equals to 360। सब करेक्ट कर दो, 3 6 10 10x इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो एस कितना आएगा आपका 360 डिग्री अपॉन 10, क्या आएगा एस इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री, कितना आएगा 36। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो एक्स हो गया आपका 36, एस कितना हो गया आपका 36 डिग्री, 2s कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 36 कितना हो गया आपका 72 डिग्री, 3s कितना हो गया आपका 3 इंटू 36 कितना हो गया आपका 108 डिग्री, 4s इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 36 कितना 144 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हो गया। अब मान लो कि एंगल यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल, सपोज मान लो एक क्वाड्रिलेटरल, मान लो कि ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल कितना मान लो x है, मतलब 36 है, ये कितना है 72 है, ये कितना आपका है 108 है, 108 मान लो है, और ये कितना आपका है 144 कुछ तो मान लो इसे, और 72 यहाँ नहीं रहेगा, ये 72 हो गया, ये कितना 144 हो गया, ठीक है। ऐसा एंगल होगा ऐसा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे एंगल जब ऐसा बन गया तो क्या देखते हैं, अगर ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल दिया है, ठीक है, तो इसका सम कितना होगा, लिखेंगे सिंस 36, अभी क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो दिस सॉरी फर्स्ट लास्ट निकाल लो, इसका सब निकाल लो, ठीक है। क्या आएगा आपका 36 डिग्री प्लस 144 डिग्री कितना आपको 180 हो गया, दूसरा 72 डिग्री प्लस 108 डिग्री कितना हो गया आपका 180 हो गया, यानी सब क्या है 180 होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर बाई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम, क्या होगा आपका ट्रेपेजियम, आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ऐसे आपका क्वाड्रिलेटरल टाइप कौन सा है मालूम पड़ गया। तो करना क्या था, कुछ करना नहीं यहाँ पे, सिर्फ क्या करना आपको, जो एंगल दिया रहेगा उसका कॉमन मल्टीपल लिया हमने x, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो, इसको हमने x लिया, ठीक है। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 1x, x इंटू 2 2x, x इंटू 3 3x, x इंटू 4 4x, ठीक है, ये निकल गया। फिर सबको सम करेंगे 360 आएगा प्रॉपर्टी से, यहाँ से आपको x मिल गया, ठीक है।
ऐसे मिलने के बाद सबका 1 2 3 4 निकाला रेशियो, फिर देखेंगे कि दो एंगल्स में कितना होता है, तो 180 आ रहा है। तो ऐसा प्रॉपर्टी आपको सिर्फ मिलेगा ट्रेपेजियम में, बाकी मिलेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपको क्वार्टर बी ए आर्चिन दिया है, लेंथ ऑफ बी ए, लेंथ ऑफ बी सी 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए सी 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए आर, लेंथ ऑफ सी आर 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी कोई क्वार्टर बी ए आर सी है, मान लो अभी कैसा है मुझे नहीं पता है, लेकिन बी ए आर सी है। कोई लिखता ना, चलो एक मिनट। पता नहीं कैसा है, लेकिन क्या बी ए आर सी। ठीक है, आपको दिया यहाँ पे बी ए 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी 4.2 सेंटीमीटर, यानी ये दो साइड सेम साइड। क्या होगा इसका मतलब क्या है, ए है, काइट है। ए आर दिया आपको 5.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया आपको सी आर 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, काइट है। क्या है आपका, काइट है। फिर आपको ए सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये काइट है, तो डायग्राम गलत बना है। ठीक है, तो फिर भी अब तो हमने एरर बनाया है, उसको मतलब नहीं इससे है, लेकिन हम जो बनाएंगे अब यहाँ पे अब प्योर बनेगा। देखा, लेते पहले क्या लेते हैं हम लोग, पहले लेते हैं एयर, एसी लेते हैं। क्या लेंगे हम, एसी। एसी कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। क्या दिया आपको, एसी 6 सेंटीमीटर। पहले इसको लेंगे, एसी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। देखा, एसी क्या दिया आपको, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, जो मेजरमेंट दिया रहेगा आपको उसको आउट ड्रा करेंगे। एसी से क्या आपका है, एसी से ए बी और सी, यहाँ से ए से बी और सी से बी, दोनों क्या 4.2 है, सेम लेंगे 4.2। कितना आपको 4.2 यहाँ से मेजर करेंगे। यहाँ से देखो, आपको देखो कैसे 4.2 ये यहाँ से लेकर के मेजर करेंगे। ढकरवात खोल दो राजू, खोल देना चाहिए, बैठे आप लोग, खोल देना चाहिए ना। देखा, क्या दिया आपको 4.2 सेंटीमीटर, 4.2। ठीक है, ये लिया हमने। अब यहाँ से 4.2 क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, मार्क करेंगे ऊपर, तो बी मिलेगा मुझे। 4.2 के लिए यहाँ से किया और यहाँ से किया, ये मिला हमको बी। क्या मिला हमको, बी। इसको बोलेंगे बी बी बी, मिलेगा बाद में। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया नीचे का, 5.6। क्या लेंगे, 5.6 लेंगे, तो 5.6 आ गया, 5.6 लेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से हम ए से आर लेंगे, पॉइंट ए से आर के लिए सेंटर यहाँ पे ए को और आर ड्रा किया। फिर सी को सेंटर लिया हमने यहाँ पे और यहाँ से आर ड्रा किया। ठीक है, ऐसा। अब इसके बाद दोनों को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया आपका आर हो गया। ठीक है, तो ज्वाइन करो यहाँ से ए को सी से और यहाँ से फिर इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से। ठीक है, ये अगर ट्रेपेजियम क्या बन गया आपका, ट्रेपेजियम बन गया। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्या था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपको कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दिया है, नहीं दिया है कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर एस, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। तो अब यहाँ पे दिया आपको लेंथ ऑफ पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया आपको
लेंथ ऑफ क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया आपको, लेंथ ऑफ आर एस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया आपको, लेंथ ऑफ क्यू 110 एम 70, लेंथ ऑफ क्यू 110, लेंथ ऑफ सॉरी मेजर ऑफ आर, मेजर ऑफ क्यू एंड मेजर ऑफ आर, ये क्या दिया आपको 70 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कोलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक। मैं रफ डायग्राम आते हैं हम लोग, ये क्या कर रहा डायग्राम है, क्या कर रहा पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो मान लो पी कितना आपका है नहीं दिया है, क्यू मान लो कितना आपका है, या इसको यहां से कर लो पी क्यू आर, चलो ठीक है, पी मान लो, ठीक है। क्यू कितना दिया आपको 110, आर कितना दिया 70 दिया है, ये एंगल थोड़ा बड़ा सा मतलब नहीं है। पी क्यू 3.5, ये भी क्या दिया आपको 3.5, ये क्या दिया आपको 5.6, ठीक है। ये आपको दिया है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन को देंगे जवाब क्या देना है, पहले इसको बनाएंगे। क्या लिखा आपको, क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कितना क्यू आर 5.6 लेंगे यहाँ पे, क्यू आर 5.6, क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से एंगल परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, एंगल परफॉर्म करेंगे यहाँ से। तो एंगल क्या बनाएंगे, देखा एंगल दिया क्यू 110 दिया है, क्यू क्या दिया आपको 110, तो यहाँ पे लिखा क्यू रखा हमने, और 110 90 110 हो गया, ठीक है 110। इसको ज्वाइन कर दो आप, क्यू से ज्वाइन कर दो, क्यू से ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर एंगल ये कितना दिया आपको 70 दिया है, लेंगे आर 70 डिग्री, यहाँ से लेंगे आर मिला 70 डिग्री, आर है 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे इससे, ठीक है। ये हो गया आपका 110, ये हो गया आपका 110, ये आपका 70 डिग्री, ठीक है। इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद क्या बेटा, आपको लेंथ चाहिए, तो Q से P दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 लेंगे इसको, 3.5 लेंगे मेजर, ठीक है। और Q से करेंगे यहाँ पे इतना, और ये भी क्या है 3.5 दिया है, क्या 3.5, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो आप, इनको ज्वाइन कर दो आप, ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये मिला आपको P, ये क्या मिला आपको S, 3.5, ठीक। अभी क्वेश्चन क्या दिया आपको नीचे कि अगर मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, क्या है आपको पैरेललोग्राम है, यह पैरेललोग्राम है, उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन आपको अननेसेसरी दिया है, उसकी जरूरत नहीं है आपको, जरूरत नहीं तो इनका रहता है। देखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू या इफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, is a parallelogram, then length of RS is unnecessary, length of RS is U double N E C E double C, U double N E, ठीक है। ये अननेसेसरी, ये नहीं होता काम, क्योंकि
अपोजिशन से पहले वाला से कम चल जाता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको, ठीक है। कि इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 8.0 तो कंप्लीट हुआ ही, साथ साथ में आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीटली खत्म हो गया, ठीक है। तो आप इसे रिवीजन करोगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग 9th में पढ़ाया ही है, उसे फिर रिवीजन करेंगे, खत्म करेंगे 2 दिन में उसको भी, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।